दोस्तों, हरकार टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम एक टॉपिक ले रहे हैं, सेक्स डिज़ायर्स। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और उसी के अंडर हम एक डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जो एक मेल करैक्टर है, मेल एक वो जेंडर है, वो एक पोलीगैमस नेचर का है बेसिकली। मतलब कि वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है मल्टीपल फीमेल की उसमें। और वहीं हम देखते हैं जो एक फीमेल जेंडर है वो मोनोगैमस उस नेचर का है। तो जो ये डिफरेंस है, जेंडर बेस्ड डिफरेंस, तो आप इसको कैसे डॉक्टर साहब डिस्क्राइब करेंगे? प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर स्वामी का प्रणाम। स्वपन जी, ये क्वेश्चन मैं तो चाहूँगा कि इसको बहुत ही गहराई में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आप भी हम सभी देखते हैं कि जिसको हम मैन को बोलते हैं दिल फेंक आशिक। वो एक कवि हुआ करता था, मेरा ख्याल बायरन था या इंग्लिश कवि था। उसकी बात थी कि वो अपनी वाइफ के साथ निकला मैरिज के बाद चर्च से। बहुत सुंदर वाइफ थी उसकी, उसको चाहा था उसने किसी से मेरी शादी हो जाए। लेकिन वो लिखता है कि मैं जब चर्च से बाहर निकला तो हाथ में हाथ डाले हुए जा रहा था कि मेरे को एक औरत चर्च के बाहर दिखाई पड़ी जो कि बहुत खूबसूरत थी। एंड मेरे दिमाग में उसी वक्त आया कि ये भी मेरे को मिल जानी चाहिए। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम्पल कि मैन का जो करैक्टर है, उसके पास उसकी वाइफ हो या उसकी फ्रेंड हो, खूबसूरत से खूबसूरत भी, उसको प्यार भी करता हो, लेकिन फिर भी अगर दूसरी कोई लड़की, दूसरी कोई औरत उसको अच्छी सुंदर दिखाई पड़ती है तो उस पर वो दिल फेंक देता है कि उसकी एक डिज़ायर उठ पड़ी, ये भी उसको भी मैं प्राप्त कर लूँ। ये जो फिनोमेना है मैनकाइंड का, स्वपन जी, इसको हम ऐसे लेंगे कि ये जो मैन का करैक्टर है उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमस करैक्टर, और जो कंट्रेरी टू दैट जो वुमन का करैक्टर है, दैट इज मोनोगैमस। इसको हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो ये ऐसा होगा कि ये जो मैन है, मेल है, ये अनेक में नेक की तरफ जाता है। उसमें एक की तलाश के लिए दिल नहीं भरता उसका, जिसको बोलते हैं कि वो रचता नहीं, भूखा ही रहता है। सेक्स डिज़ायर में उसकी भूख मिटती ही नहीं। ये उसका पॉलीगैमस करैक्टर है। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में क्यों है ये, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लेंगे, लेकिन ये है कि वो अनेक में एक की तलाश में है। जीवन बीत जाते हैं, जन्म दर जन्म ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली किसी न किसी जन्म में जाकर वो मैन इज इन सर्च ऑफ ए पर्टिकुलर लव। वो ऐसा प्राणी मिल जाए जिससे कि वो उसकी तृप्ति हो जाए एंड वो अनेक से एक में आ जाए। इसके विपरीत जो फीमेल है या जो वुमेन है, उसको हम मोनोगैमस बोलते हैं। बायोलॉजिकली डिफरेंस अभी हम उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन वो मोनोगैमस क्यों है? क्योंकि वो एक में ही अनेक को प्राप्त कर लेती है। जिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये जो आप हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक में अनेक को प्राप्त कर लेना या एक को अनेक का अनुभव कर लेना, उसकी संतुष्टि हो जाती है, वो मोनोगैमस है। यहाँ सब भी मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। ये जो औरत की है कि एक में अनेक देखना, और मर्द का है अनेक में एक को ढूंढना, ये हमारी
भारतीय दर्शन की ये कंक्लूजन है, उन्होंने जिसको ढूंढा है। अब जो बात और डिस्कशन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा द इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द वेस्टर्न कल्चर। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कल वेस्टर्न नहीं है, इसने एंटायर मैनकाइंड को, होल ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज कैप्चर्ड होल ऑफ द वर्ल्ड। इस कल्चर ने इस प्रकार सारी मैनकाइंड को अपनी स्लेव बना लिया है कि अभी देखो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न कल्चर। मैन की तो पॉलीगमी बाद लेंगे, लेकिन पहले जो औरत है, इस कल्चर ने वो औरत नहीं रहने दी, उसको पॉलीगेमस बना दिया। ये जो मॉडर्न औरत है, मॉडर्न औरत इज नो मोर मोनोगेमस। कैसे क्या हुआ? इस वेस्टर्न कल्चर ने उस औरत की वेदर हर फिजिकल अपीयरेंस, उसके साथ ही उसका जो मेंटल एटीट्यूड है, उसके एवरीथिंग चेंज करके रख दिया। अब जो ये क्यों हुआ? जो औरत है वो इस वेस्टर्न कल्चर के मॉडर्नाइजेशन, जो उसको हम बोलते हैं कि जो मॉडर्न औरत है, या वेस्टर्न जो सारे के सारा उसकी जो कंट्रीब्यूशन है ऑन दिस वुमेनहुड, उसकी उसने अपीयरेंस ही बदल दी। क्या बात हुई कि एक औरत भी मर्द की तरह मर्द के कपड़े पहन रही है, मर्द की तरह उसका सारा उसकी आउटलुक बनती जा रही है। बाल कटवा दिए, बूट पहनने शुरू हो गए। औरत की तो कोई बात दिखाई नहीं देती, मॉडर्न औरत जो आपको समाज में जो दिखाई देगी। क्या हुआ? ये जो कल्चर है, इस कल्चर ने इस औरत को कैसी गुरुत्ती दे दी कि वो मैनहुड अडॉप्ट करने की तरफ जा रही है। मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि वेस्टर्न कंट्री में, जहाँ आप इधर भी जो हमारे मॉडर्न सिटीज़ हैं, इसमें जो मॉडर्न वुमेन है वो मर्द की तरह सिगरेट पीती हैं, मर्द की तरह गाली गलौज करती हैं, यार लफ्ज़ और गाली करके किसी को बुलाना। ये क्या हो गया? वो जो मोनोगेमस एक औरत है, फुली कंटेंटेड है, शांत है, वेटिंग है, इसको हमने जो करेक्टर इसका दिया है, उसको हमने माता का करेक्टर दिया है, तमस का करेक्टर दिया है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का करेक्टर दिया है, वेट करती है, नीचे की तरफ बहाव है, ठंडी है मून की तरह। तो वो तो सारे करेक्टर जो है वो फीमेल के हैं, वो औरत के हैं, लेकिन वो इन सबको, इसको हम बोलेंगे कि एक औरत अपनी वुमेनहुड छोड़कर मैनहुड अडॉप्ट करने चल पड़ी, ये जो मॉडर्न औरत है। तो क्या बनी? मैन तो बन नहीं सकती बायोलॉजिकली, वो औरत मैन बन तो बिल्कुल नहीं सकती। लेकिन वो जो उसकी एक अप्रोच है कि मैं मर्द की तरह मैनहुड अडॉप्ट करूं, ये उसको, उसकी वुमेनहुड को उसको दूर ले जाता है। मैनहुड अडॉप्ट नहीं कर सकती, वुमेनहुड उसको छोड़नी पड़ती है। तो क्या बन गई फिर वो? उसकी कोई समझ नहीं आ रही। मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन करेक्टर होता है जो ना वुमन है ना मैन है, भूतनी उसको बोल देते हैं। तो वो जो उसमें जो वुमनहुड है, एक जो मदरहुड है, एक जो ममतामयी देवी का कमल की तरह कोमल फूल की जो उसकी मानसिकता है, वो इस मॉडर्न कल्चर ने, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी ने, मॉडर्न एजुकेशन ने, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन है, वेस्टर्न कंट्री की सारी एजुकेशन है, उस मोनोगेमस देवी की पूजन योग है, वो उसकी जो वुमेनहुड ही खत्म कर दी। तो ये एक था संकट बन गया इस मॉडर्न सोसाइटी का। दूसरी तरफ तो इसमें क्या निकला कि इवन के जो मॉडर्न वुमेन है वो अपना मोनोगेमस करेक्टर छोड़ के, जड़ा के वुमेनहुड का करेक्टर है मोनोगेमस, वो भी पॉलीगेमस करेक्टर को अडॉप्ट कर रही है। मैन का तो करेक्टर है ही है,
मैन को तो इतनी सजा दी हुई है कि उसका एक पॉलीगेमस उसका बेसिक करेक्टर है। और हुआ क्या, मैन का पॉलीगेमस करेक्टर है। धर्मगुरु एंड समाज एंड पेरेंट्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, उनका जोर है कि ये तू काम नहीं करना, तेरी ये पॉलीगमी है ये पाप है। इसका जो हीन भावना का जो कम्प्लेक्स है, जो अपराध भाव की जो साइकोलॉजी है, जो मनुष्य को सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ती। सो दोनों तरफ एक साइकोलॉजिकल सिकनेस पैदा हो जाती है। अब हम आते हैं कि वाई मैन इज पॉलीगैमस एंड वुमन इज मोनोगैमस। इसका जो बेस है दैट इज बायोलॉजिकल। इससे पहले कि हम उस बायोलॉजी की तरफ जाएं, मैं थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूं कि सेक्स डिज़ायर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अट्रैक्शन। दूसरी तरफ अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण। दोनों तरफ जैसे जो मैग्नेट के नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस तरीके नाल ये अट्रैक्शन है। ये जो अट्रैक्शन है कि सच एन इनविजिबल फिनोमेना, whether it is gravitation or it is levitation, whether it is attraction or it is repulsion, बराबर के है ना जी पोल्स। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है इसका बेसिस क्या हुआ? मैं इसके अट्रैक्शन के बेसिस को ही लेकर बायोलॉजिकल फिनोमेना पे लेकर आऊँगा। हमें हमारे भारतीय दर्शन में ये जो काम शक्ति है, कामदेव है, इसको बहुत ही डिफरेंट टाइप से नाम दिए जाते हैं। लेकिन ये है क्या, ये शक्ति है क्या? पहले तो सुपन जी हम जो भारतीय दर्शन की रोशनी में बात करेंगे कि ये जो प्रकृति है जिससे जो मैटर बनता है, मटेरियल वर्ल्ड जो बनता है, प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं जिसको हम महाभूत बोलते हैं, उनके कुछ क्वालिटीज़ ही हैं, उनके कुछ दोष हैं। प्रकृति के तत्व की जो क्वालिटी हैं जहाँ कुछ उनके जिनको हम गुना एंड दोषा बोलते हैं, ये दोनों के आपसी इंटरएक्शन से, प्रकृति के वेरियस एलिमेंट के इंटरएक्शन से ये प्रोसेस ऑफ क्रिएशन शुरू होता है। सो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो समुच्चा जो खेल तमाशा है, बहुत इसकी गहरी इसकी जो क्या बोलते हैं कि फिलॉसफी है या दर्शन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात हमें जो कंसिडर करनी पड़ेगी कि ये जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं उनका जो आपसी एक्शन है वो उनके गुना और दोषा पर निर्भर करता है। एंड एज फार एज दिस बॉडीज मैन बॉडी इज कंसर्न, ये प्रकृति के एलिमेंट्स की ही, जिसको हम मैटर बोलते हैं, उसी का ही पुतला है। इसके भीतर एक सूक्ष्म पुतला है जिसको हम मन बोलते हैं। लेकिन ये दोनों जो फोर्स फेजेस हैं, जो कह लीजिए कि लेयर्स हैं इस बॉडी की, शरीर की एंड माइंड की, चाहे इसमें एक बीच जो वाइटल बॉडी भी आ जाती है वो भी, ये सारी की सारी प्रकृति के एलिमेंट्स की लेयर्स हैं। प्रकृति के एलिमेंट्स भी, माइंड भी एंड जो फिजिकल बॉडी भी। और दूसरी बात है कि इनकी जो सप्लाई है एनर्जी की, जो बैटरी जहाँ से इनको ऊर्जा मिलती है, वो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस तो एवरीवेयर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट एवरीवेयर, चेतना तो हर जगह है। उसके बगैर तो ये प्रकृति के एलिमेंट भी एक्शन में नहीं आ सकते, बॉडी भी एक्शन में नहीं आ सकती, माइंड भी एक्शन में नहीं आ सकता। लेकिन ये जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का जो चक्कर है सारा, ये प्रकृति के एलिमेंट्स तक सीमित है। एक तो बात ये हमको लेनी पड़ेगी। एंड प्रकृति के एलिमेंट की बदौलत ही ये शरीर की बनतर होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं जो अपना इस जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे के मुताबिक जो इस शरीर को चलाते हैं। और इसमें जो क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का
सृष्टि का जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें ये जो सेल बनता है, सेल में जो उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं, अब मैं थोड़ा सा उस बायोलॉजी की तरफ, फिनोमेना की तरफ आ रहा हूँ कि चाहे ये फीमेल के सेल्स हैं, चाहे ये मेल्स के सेल हैं, इन सेल्स की जो इनका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो एक तो पेरिफेरी पे हो गए इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर प्रोटॉन हो गए, इसमें जो सेंटर पे है न्यूट्रॉन, सेल का जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियस है, उसमें एक क्रोमोसोम नाम के कुछ पेयर्स होते हैं। वो 23 पेयर्स क्रोमोसोम के होते हैं। उन पेयर्स पे किस चीज़ के पेयर होते हैं? क्रोमेटिन के। उन क्रोमेटिन के ऊपर ही मेल के और फीमेल के वो खुबक के जो वेरियस करैक्टर्स जो मैनिफेस्ट होते हैं इस फिजिकल बॉडी पे, हर प्रकार के वो उन क्रोमेटिन के करैक्टर्स होते हैं। अब ये क्या हुआ कि वो जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये एक इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल फिनोमेना। फीमेल्स में, वुमन में, जहाँ लेडीज़ में, जहाँ कह लिए कि जो नर है, मादा बोले ना, जो उसमें ये जो फीमेल में उसके ये 23 के 23 पेयर्स कंप्लीट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्रोमेटिन के बराबर के पेयर होते हैं। लेकिन मैन में, मेल में, ये जो 22 पेयर तो कंप्लीट हैं, जो 23rd पेयर है उसमें आधा क्रोमेटिन मिसिंग होता है। वो जो हाफ क्रोमेटिन मिसिंग है उसकी और तो जो डार्विन की थ्योरी लेंगे या और भी लेंगे, उसमें हम नहीं जाते। मोटे तौर पे जो मैन के सेल्स में, क्रोमोसोम्स में, जो क्रोमोटिन का जो आधा डेफिशिएंट हिस्सा है, वही ही मनुष्य की सारी जो उसकी मुसीबत है सारे जीवन की, वो डेफिशिएंट क्रोमोसोम उसके सेल्स में डेफिशिएंट है, आधा कम है। वो जो आधा है उसकी पूर्ति के लिए इतने साइकोलॉजिकल एंड इतने फिजिकल कॉम्प्लेक्सेस मेल्स में, मैन में डेवलप हो जाते हैं कि उसी को पूरा करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का करैक्टर है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, भाग रहा है दूसरे के साथ मिलाप के लिए, पेरिफेरी पे पड़ा है, ये भाग रहा है दूसरे के साथ मिलने के लिए। ये वहाँ से पैदा हुआ मेल का करैक्टर। वो सेहत बनाएगा, मस्कुलर बॉडी बनाएगा, अग्रेशन करेगा, दूसरे पर हमला करेगा, दूसरे पर राज करने करेगा, पैसा और कमाएगा। इतनी उसकी दौड़ है उस आधे क्रोमोटिन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। ये जो मनुष्य का पॉलीगैमस करैक्टर है वो वहाँ से पैदा हुआ। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही हम कंसिडर करेंगे कि वाई मैन इज़ पॉलीगैमस, बिकॉज ऑफ दैट जो हाफ रह गया क्रोमेटिन, उसकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती, एंड इट्स ए नेचुरल फिनोमेना। दूसरी तरफ वुमेन के या फीमेल के वो क्रोमेटिन के पेयर क्रोमोसोम में बराबर के हैं, तो वो बैलेंस्ड है, वो बायोलॉजिकली बैलेंस्ड है, फिजिकली बैलेंस्ड है। दैट इज वाई वुमेन इज साइकोलॉजिकली आल्सो बैलेंस्ड, मैन इज साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड, फिजिकली इम्बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ हाफ डेफिशिएंट क्रोमेटिन। ये जो वुमेन को ले लें तो वो एक बैलेंस्ड है, शांत है, टिकाऊ है। दैट्स द बेसिस ऑफ द मोनोगेमस करैक्टर ऑफ ए वुमेन। सो इन द नटशेल ये मैं इतनी इसकी मोनोगेमस एंड पॉलीगेमस की जो अंडरस्टैंडिंग जनरल मास्टर के लिए इतनी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सुपन जी, एक बात और भी ख़तरनाक है, वो है कि हमारे धर्म गुरुओं ने और हमारे माँ बाप ने, हमारे लिटरेचर ने एक बोल दिया कि ये जो मेल का जो क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ दिस सेक्स एनर्जी, इसको वो बोलते हैं वेस्टेज ऑफ सेक्स एनर्जी। कैसे सेक्स एनर्जी की वेस्टेज? पहले पिछले एपिसोड में हमने मास्टर पीरियड ऑफ मास्टरबेशन का लिया था।
को उसको बोल दिया कि मास्टरबेशन के पीरियड में ये तो क्राइम हो गया, पाप हो गया, ये तो बीमार हो जाओगे तुम, पीलिया हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, सारी ज़िंदगी बच्चे नहीं पैदा कर सकोगे। इतने मैनकाइंड को अपराध भाव से भर दिया वहाँ पे मास्टरबेशन के पीरियड में, क्योंकि वो नाइटफॉल को भी हमने उसका अपराध भाव में बना दिया। ऐसे ही ये जो डिस्चार्ज है, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमेना। प्रकृति के एलिमेंट्स के जो ऑर्गन्स बने हैं, उस ऑर्गन्स ने अपना जो वर्किंग है, जो अपना उसको परफॉर्म करना है इन ए बायोलॉजिकल मैनर। उनका जो एक उनकी जो फिजियोलॉजी है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि हर ऑर्गन में एक प्रोसेस चलता है। सिमिलरली जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक प्रकृति के ही एलिमेंट हैं। उस सेक्स ऑर्गन्स में भी ये जो सीमन बनता है या जो भी डिस्चार्ज है, दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस, दैट इज मटीरियल थिंग। उसको हमारे धर्म गुरुओं ने, भांत भांत के लिटरेचर ने, सभी ने उसको ऐसे बोला कि नहीं, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये काम एनर्जी है, इसको राम एनर्जी बनाना है। मेरी बात में तो भाई स्वप्न जी, अभी तक मैंने जितनी भी खोजबीन की है, मैं तो इसको नहीं समझ सका कि जो मटेरियल प्रोडक्ट है, सीमन इज ए मटेरियल प्रोडक्ट, उस सीमन को हम कैसे स्टीम बना लेंगे? वो तो डिस्चार्ज होगा ही, उसको हम नहीं स्टॉप कर सकते। लेकिन ये जो हमारे धर्म गुरु हैं, समाचा कल्चर एंड सभी धर्म ग्रंथ ये बोल रहे हैं कि भी ब्रह्मचर्या कैसे अटेन करोगे, ब्रह्मचर्या अटेन करोगे तो धार्मिक बन जाओगे। ब्रह्मचर्या अटेन होता नहीं, क्यों कि ये डिस्चार्ज कंट्रोल नहीं होता। क्या होता है फिर? अपराध भाव। धर्म गुरु ने बोला है, धर्म ग्रंथों में ऐसे बोला है, तो मैं तो इसको कंट्रोल नहीं कर सका भाई, मेरे से तो पाप हो गया। ये जो अपराध भाव है वो एक जन्मों का नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों का ये द फीलिंग ऑफ गिल्टनेस के जरा मेरा डिस्चार्ज हो गया। हो सकता है भाई सुपन जी मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी अपनी एज ए डॉक्टर ऑब्जर्वेशन है कि अगर इस संसार में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है तो इस डिस्चार्ज को आप रिप्रेशन करके ज़बरदस्ती इसको नहीं रोक सकते। अगर रोकते हैं तो आप अपराध भाव के शिकार हो जाते हैं। अगर डिस्चार्ज तो हो तो अपराध भाव आना ही है, तो रोकने से भी आप कोई ब्रह्मचर्या नहीं प्राप्त कर लेते, आप किसी अध्यात्म की यात्रा पर नहीं निकल जाते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति के एलिमेंट्स की एक अपना क्षेत्र है, उनका एक अपना कार्य क्षेत्र है। नो डाउट वहाँ से उठना है। उस उठने के लिए हमें समझ चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उस अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। आज ही फेसबुक पे मैंने जो पोस्ट डाली है कि द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो प्रोसेस है, कुछ भी हो जाए, ये जो मनुष्य जाति है, ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस की पीक है मैनकाइंड, मैन, इसके पास क्या, इसके पास कोई वक्री चीज़ क्या है? इसके पास इंटेलिजेंस है। ये जो इंटेलिजेंस है, इसकी रूट कहाँ है? ब्रह्म का इंटेलिजेंस। ब्रह्म का इंटेलिजेंस है, उसको ही द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस चलता है। इसमें से जो मुख पैदा होता है, मैनकाइंड होती है, वो ही इंटेलिजेंस, मनुष्य इज ए कैरियर ऑफ द ब्रह्म्स इंटेलिजेंस। यदि कंटिन्यूशन है उस इंटेलिजेंस की, तो डिसाइडिंग फैक्टर इज द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन। सारी की सारी चीज़ मनुष्य के इंटेलिजेंस पर खड़ी है। किस तरीके से ये जो मनुष्य का इंटेलिजेंस विकास करे, उसमें ये जो प्रकृति के एलिमेंट्स हैं, इनकी वर्किंग, इनकी अंडरस्टैंडिंग एंड इनके जो डुअलिज्म, एज फार एज हम द्वंद्व पर बहुत गलत करते हैं। भारतीय दर्शन तो खड़ा ही द्वंद्व पर है। वो तो बोलता है कि अगर आपने ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी प्राप्त करनी है, अध्यात्म बल जाना है, वास्तविक धर्म बल जाना है, तो भाई पहले आपको ये जो द्वंद्व है प्रकृति के एलिमेंट्स का, जो वो जो नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स का जो द्वंद्व है, उसके मिडिल पॉइंट में खड़ जाना होगा, निर्द्वंद हो जाना होगा, नॉन डुअल हो जाना होगा। नॉन डुअल होने की जो प्रक्रिया है वो तो होती भी है,
लेकिन इट कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। हम समझें कि प्रकृति के एलिमेंट्स क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं, उनसे जो मटेरियल डेवलपमेंट कैसे होती है, उस मटेरियल डेवलपमेंट से ये जो सीमन है, ये जो और भी डिस्चार्ज है, उसी का एक हिस्सा है। इसकी अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंडिंग तो कोई देता नहीं, फरमान दे दिए जाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो आपने एक सिन कमिट कर लिया। उस सिन की जो भाव है, अपराध भाव जो है, वो सारी ज़िंदगी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एनीवे, इसको हम आगे भी लेकर चलेंगे। क्यों आगे लेकर चलेंगे? ये जो हमें जो विद्या देते हैं, इसमें हम क्या करें? हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनको लिखने वाले तो हम आदमी ही हैं ना, मनुष्य ही है ना। जो हमारे ऋषि हैं, गुरु हैं, पुराने जितने भी जिन्होंने वेद रचे, पुराण रचे, इवन के दमपद एंड विनसूत्र, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, जितने भी सारे हमारे सारे स्क्रिप्चर हैं, वो रचने वाले तो मनुष्य ही है ना। उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलेक्ट है, शार्प इंटेलेक्ट है, ब्यूटीफुल मेमोरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग है, ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्रेशन है। उनके कारण हम बोलते हैं ये यार कोई वक्र व्यक्ति है। वो वक्र व्यक्ति को हमने नाम दे दिया एनलाइटेंड व्यक्ति, ये बुद्ध पुरुष बन गया जी। लेकिन भाई वो जो बुद्ध पुरुष हैं तो वो मैन ही, मैन की तरह जीते हैं, मैन की तरह खाते हैं, मैन की तरह बीमार होते हैं, मनुष्य जाति की तरह। कोई बकरे, उनको बकरे पंख नहीं लग जाते कि वो उड़ते रहते हैं। चाहे कृष्ण है, चाहे राम है, चाहे सारे के सारे और भी हमारे पीर पैगंबर अवतार हैं, वो सारे के सारे मनुष्य जामे में हैं। एंड मनुष्य जामे में तो हम भी सभी हैं। सो मैं तो यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो एवरी मैन इज ए गॉड एंड एवरी गॉडली मैन इज ए मैन। जिसको हम एनलाइटेंड व्यक्ति बोलते हैं वो भी मैन है, जिसको हम मैन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं तेरे को स्लेव बनाना है, वो भी परमात्मा है। नो डाउट इट्स ए डिफरेंट टॉपिक, बट ये जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दिस सेक्स डिज़ायर, अबाउट दिस सेक्स अट्रैक्शन, इसकी अंडरस्टैंडिंग तो भाई इंटेलिजेंस ही होगी। सो मेन मकसद हमारा ये जो हम एपिसोड बनाते हैं, लोगों के पास स्नेहा लेकर जाते हैं, उसमें यही है कि किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस को इवॉल्व करे और अंडरस्टैंडिंग हो और उसको उसका अनुभव करे और उसका एक्सपीरियंस करे। अनुभव में क्या होता है? एक चीज़ को छोड़, छलांग, उसको हम बोलते हैं छलांग लगाना। छलांग लगाने में क्या होता है? एक चीज़ को छोड़ दिया, एक चीज़ को प्राप्त कर लिया। ये जो इंटेलिजेंस है, इट इज़ द बेसिस ऑफ दिस छलांग। उस छलांग में अंडरस्टैंडिंग होगी, हम फर्दर इवॉल्व करेंगे। एनीवे, नेक्स्ट टाइम इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एक बार फिर सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सानी का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।